ने संसार के जीवों को मोक्ष का मार्ग बताया। आपके सामने आचार्य मानतंग श्री जी द्वारा रचित भक्तामृत स्तोत्र का वर्णन चल रहा है, जिसमें कल जो है आपको बताया था कि देवदुंदुभी का जो नाद होता है, इसका वो जाप करने से, यानी ये 32वीं गाथा का जाप करने से संग्रहणी रोग, जो संग्रहणी की बीमारी होती है, वो रोग का नाश होता है, संग्रहणी बीमारी का। आप जाइए 33वीं गाथा। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात, संतान काली कुसुमोत्तर वृष्टिरोता, गंधोद बिंदु शुभमंड रोत्रपात, दिव्या दिव पतति देवज शांत दीर्वा। आचार्य श्री कह रहे हैं कि हे दिव्य देशना के दाता, देवों के द्वारा देवदुंदुभी बजाते हुए साथ साथ में जो है कई क्यों सर थोड़ी बात देवदुंदुभी जब बजाते हैं देवतागण, तो उसके साथ में जो है उस देशना को, भगवान की देशना को बहुत सुंदर बनाने के लिए वो बताते हैं कि भगवान जो है देशना फरमाने वाले हैं। ऐसे सुंदर उस समय फूलों की बरसात, जिसके अंदर जो है कैसे फूल होते हैं, नमेरु होता है, सुपारी जात होता है, संतानक आदि वृक्ष जो होते हैं, उत्तम वृक्ष जो अच्छे वृक्ष हैं, उन वृक्षों के जो है फूल, उनको जो है भगवान के ऊपर पुष्प सुगंधी, उसके अंदर पानी के अंदर, पानी में डाले हुए पानी का छिड़काव भी साथ में वो करते हैं। फूलों की सुगंधित अर्क जिसमें डाला जाता है, सुगंधित पानी जिसको बोलते हैं, तो ऐसे जो है वो बिंदु के छिड़काव से जो है पूरा वातावरण जो है वो बहुत ही शीतल हो जाता है। यानी वहाँ का सारा वातावरण, क्योंकि जैसे बरसात होती है तो आपको क्या मिलती है, ठंडी हवा मिलती है, ठंडक आती है ना। और अगर मिट्टी होती है कहीं पर सामने, मिट्टी के अंदर पानी की बूंदें गिरती है, तो उसकी मिट्टी की सौंधी जो है खुशबू आती है, मिट्टी की खुशबू आती है हवा के साथ में। वहाँ पानी मिट्टी के अंदर गिरने से वो पूरे गिले हो जाती है, तब उसकी नहीं आती, फिर रुक जाती है। लेकिन पहले बारिश होता है उसमें जल्दी आती है। हाँ, जो गिल्ली हो जाती है तो फिर बार नहीं आती है, लेकिन जब सूखी हुई मिट्टी है और उसके ऊपर पानी की बूंदें जब गिरती है तो उसकी क्या आती है, हवा से खुशबू आती है। तो इसी तरह से जो है यहाँ पे मंद मंद वायु से जो धीरे धीरे हवा चल रही है, जोर की आंधी तूफान भी नहीं, एकदम बंद भी नहीं, मंद मंद हवा आराम से जो है चल रही है, सबको जो है अच्छी लगती है। तो ऐसे के अंदर जो है पुष्प वृष्टि होती है। ये दिव्य पुष्पों की वर्षा जो है भगवान के देशना के प्रतिरूप है, प्रतीक रूप है। ये एक प्रतिहार्य है। पुष्प वृष्टि भी क्या है, बहुत ही जो है भगवान के ऊपर फूलों की जो बरसात होती है, सुगंधित पानी की बरसात होती है, वहाँ के उत्तम वृक्षों के तरह जो है जिन वचन, भगवान जब वचन फरमाते हैं तो जैसे उत्तम फूल, अच्छे फूल होते हैं, ऐसी भगवान के मुखारबिंद से उत्तम वाणी शब्द का उच्चारण होता है। ये सब जो है उत्तम पुरुष के पुण्यवाणी से होता है। फूलों के अंदर जिस तरह से शीतलता और सुगंध है, फूल में क्या है, शीतलता भी है, जो सुगंध भी है, उसी तरह से भगवान के वचन भी हमारी आत्मा को जो है शीतलता देने वाले हैं। हमारी आत्मा को भगवान की वाणी जहाँ पे सुनने को मिलती है, तो हमारी आत्मा को आनंद, उसमें मतलब थोड़ा रस पैदा होता है हमारा, तब उसमें आनंद आता है। बाकी हम तो एक फॉर्मेलिटी करते हैं कि भाई सुनना है, नहीं आएंगे, नहीं सुनेंगे तो क्या कहेंगे,
नहीं आएंगे तो क्या कहेंगे भाई आए नहीं है ना। तो इसलिए एक फॉर्मेलिटी से है ना। जैसे आपको जो है अब वो बहुत सारे ब्याह शादियाँ वगैरह होती है, अब ये शादी का दौर शुरू हो जाएगा, अभी तो चौमासे में शुरू हो जाएगा। 11 तारीख से ही जो है कई जगह पे मारवाड़ में, राजस्थान में शादियाँ स्टार्ट हो गई। शादी है भाई, कार्यक्रम तो होता है लेकिन अब शादी भी चौमासे में शुरू हो गया है ना। तो वो जब शादी के बहुत सारी जो है जगह आते हैं तो अब क्या करना, थोड़ा सा मुंह दिखाना पड़ता है, तो वहाँ जाना पड़ता है, क्योंकि अपन नहीं जाएंगे तो कल हमारे यहाँ पे घर में काम होगा तो है ना। हाथी और पाती, हाथी पाती जो है ना भाई, अपने उनके वहाँ से जो है थाल आया है, हम नहीं गए तो सगे संबंधी वहाँ से जो है वो चिंतारणी, पहले जमाने में चिंतारणी बोलते थे, चिंतारणी है ना, चिंतारणी भेजते थे भाई। जो मिठाई वगैरह जो है वो भेजते थे भाई, हमारे घर में कार्यक्रम हुआ तो आप वो भेजते हैं, तो आपको भी क्या करना पड़ता है, वापस देना पड़ता है। आपके ब्याह शादी में वो आकर के कवर देते हैं, रिसेप्शन के अंदर जो है आते हैं तो वहाँ पे वो कवर देके जाते हैं, कुछ उपहार लेके आते हैं, वो दे करके जाते हैं। तो आपको भी फिर जहाँ जिन जिनके जहाँ से वो सबका नाम आपके पास में लिस्ट दिमाग में है सब बुक में लिखते हैं भाई, किस किस का लिफाफा आया, कितना आया है ना, उसमें कितना है, 100 रुपये आया कि 200 रुपये आया कि 250 रुपये आया, क्या है, वो पूरा क्या करते हैं। तो फिर वापस उसके अनुसार वापस क्या करना पड़ता है, वापस अपने को भी डालना पड़ता है। जब उनके यहाँ जाएंगे तो अपने को भी डालना है ना। तो वो पूरा हिसाब किताब पूरा क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो बस कभी कभी ज़्यादा जगह जाना पड़ता है तो क्या खाली मुंह दिखाया, दिया, मिले, रामा सामा किया और आगे रवाना हो। आज हमारी वो स्थिति है प्रवचन सुनने की कि महाराज को मुंह दिखा देगा, हाँ भाई आ गए है ना। नहीं आए तो चल बान होना दे भी मैं रोटी तो ये तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान की वाणी जो है उत्तम वृक्ष की तरह, उत्तम फूलों की तरह जो है भगवान की वाणी हमारी आत्मा को जो है शीतलता प्रदान करती है, आनंद देती है। और आत्मा के ऊपर रहे हुए कर्म जो है हमारे नष्ट होते हैं। परमात्मा की वाणी की धारा जब बहती है तो उसको वापस झेलने वाला होना, जैसे मैंने बताया परसों के गंगा, आकाश गंगा जो है नीचे आई धरती के ऊपर, तो झेला किसने, शिव जी ने। तो ऐसे ही जो है भगवान की वाणी को भी झेलना पड़ता है, उसको हमें हृदय के अंदर उतारना पड़ता है। बिना झेले हुए जो है वो तो इधर से सुना और इधर से क्या होता है, निकल जाती है। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान की वाणी को जो झेलता है, जो अपने भीतर में उसमें से थोड़ा गुण स्वीकार करता है, उससे सुख और शांति की प्राप्ति होती है। क्या होता है, सुख मिलता है और शांति मिलती है। उसके ताप संताप जो होते हैं वह, क्योंकि उसमें ज्ञान की ज्योति जागृत हो जाएगी, नया ज्ञान उसको मिलेगा। भगवान की वाणी का स्वाध्याय करने से, भगवान की वाणी का श्रवण करने से आत्मा के अंदर नए ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो उसको जो है वो दुख महसूस नहीं होगा। दुख तो जीवन में आता है, कष्ट आते हैं। महापुरुषों के जीवन में कितने कष्ट आए, सतियों के 16 सतियों को जीवन चरित्र उठा करके देख लो, कितना उनके जीवन में कष्ट आया, दुख आया, लेकिन उसको उन्होंने क्या किया, दृढ़ता से उसको जो है उसका सामना किया, उसको सहन किया। वो रोते हुए नहीं बैठे रहे, है ना। अपन तो रोने लग जाएंगे, अपन तो रोने लग जाएंगे, लेकिन जो है उन सतियों ने उनके जीवन में कितनी तकलीफ आई, कितना कष्ट आया, वनवास के अंदर भटकना पड़ा, दर्द की ठोकरें खानी पड़ी, तपस्या करनी पड़ी, आंबिल करने पड़े, उपवास करने पड़े। सीता जब रावण के वहाँ रही, अशोक वाटिका के अंदर, तो वहाँ के माल मसाला खाया, आंबिल की, तो कितना कष्ट आया जीवन के अंदर। कितने उसको पूछो कैसे, सीता को पूछा गया तुम रावण के वहां पे कैसे रही, आप बता सकते हो कैसे रही हो, आनंद। बोले ये 32 दांतों के बीच में जीभ कैसे रहती है,
क्या 32 ये हमारे 32 दांत है ना, उसके बीच में कौन रहती है? जीभ जरा से गड़बड़ हो जाए तो दांत फंसे उस जबान को क्या कर देते हैं? काट लेते हैं, है ना। तो कितनी सावधानी से जो है खाते हुए भी थोड़ा सा बढ़िया टेस्ट लग रहा, टेस्ट के अंदर वो जबान कट जाती है। थोड़ी सी असावधानी हुई और दांत फट से उसको क्या करते हैं। तो ऐसे उन राक्षसों के बीच में, जहाँ पे चारों तरफ राक्षसों का पहरा था, उसके बीच में सीता वहां पर बैठी हुई थी अशोक वाटिका के अंदर। उसका किसी में ध्यान नहीं था, अपने किस में ध्यान था? राम में, है ना, भगवान के अंदर अपने उसमें वो ध्यान वो रही। कौन आया कौन गया उससे कोई मतलब नहीं था। तो ऐसे जो है सीता ने जवाब दिया कि कैसे रही वहां पे 32 दांतों के बीच में जैसे जीभ रहती है, ऐसे जो है वह रही है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान की आत्मानंद का अनुभव, भव संताप वगैरह, सारे दुख दालिदर वगैरह, ये सब जो है भगवान की वाणी से जीवन में, आचरण में अगर भगवान की वाणी को उतारते हैं तो हमारी आत्मा का जो है कल्याण होता है, आत्मा में आनंद का अनुभव होता है और मंद मंद हवा से जो है पुष्प वृष्टि होती है। इसी तरह से परमात्मा के हृदय की सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव, वात्सल्य का भाव जो है वो प्रेरित करता है वितराग वाणी की धारा को स्वीकार करने का। यानी भगवान की वाणी जैसे धारा, नदी की धारा कैसे बहती है, पहाड़ से जो है पानी कैसे झरना गिरता है, उसी तरह से भगवान की वाणी भी जो है प्रसारित होती है, उसको भव्य आत्मा अपने जीवन में आचरण में उतारती है। इस तरह से आचार्य श्री ने स्तुति, ये भगवान की स्तुति की है, परमात्मा की अमोघ देशना की, दिव्य धारा से, अमोघ जिसका कोई तोड़ नहीं है, ऐसी भगवान की वाणी जिसका कोई काट नहीं कर सकता, ऐसी प्रभु की वाणी जो है वह आचार्य श्री ने इसकी बहुत बड़ी पुष्प वृष्टि की तरह, फूलों की बरसात जिस तरह से होती है, ये प्रत्याहार्य का माध्यम से वर्णन किया है। भक्ति रस में डूबे हुए, ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर तन्मय होना, स्तुति करते हुए, गुण गाथा गाते हुए, भगवान प्रार्थना करते हुए उसके अंदर तन्मय हो जाते हैं। यानी जिस समय हम भगवान की प्रार्थना करते हैं तो फिर हमारा ध्यान इधर उधर कहीं भी नहीं जाता है। तो ऐसे भगवान की जो है स्तुति करते हुए यहाँ पे बताया है, आध्यात्मिक शीतलता का अनुभव होता है। भगवान की प्रार्थना करने वालों को आध्यात्मिक शीतलता, इतनी आत्मा में उसे शांति हो जाती है, इतनी ठंडक उसको हो जाती है कि फिर शरीर की गर्मी भी उसको महसूस नहीं होती है। तो ऐसा जो है इस गाथा के अंदर 33वीं गाथा के अंदर कहा है। और इसका जाप करने से सभी प्रकार के ज्वर, बुखार वगैरह जो है ना, ज्वर होता है ना, उसका नाश होता है इस 33वीं गाथा का जाप करने से। सोमवत् प्रभावलय भूरि विभावि भोस्ते लोकत्रय द्युतिमता द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद् दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत् निशामपि सौम्य सौम्यम्। ये 34वीं गाथा है। 34वीं गाथा के अंदर आचार्य श्री कह रहे हैं, हे तेजस्वी आदिदेव, आदि यानी प्रथम तीर्थंकर, तेजस्वी, आप बहुत ही तेजस्वी तेजवान है। सूर्य भी आपके सामने फीका है, इतना आपका तेज है कि सूर्य भी क्या है, वह भी फीका है। आप प्रकाशमान, तो आपके यहाँ पे भगवान के पीछे जो है एक भावमंडल होता है। यहाँ पर आचार्य श्री ने भगवान के भावमंडल रूप अतिशय का वर्णन किया है। अभी अतिशय, महाप्रत्याहार पूरे हो गए, ये क्या आ गया, अतिशय। 34 अतिशय है, उसमें से ये एक अतिशय है, भावमंडल। भावमंडल रूप जो है उसकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि भगवान के मुख तो बहुत ही तेजस्वी है। भगवान का जो चेहरा है, भगवान का मुंह है, नाक नक्श वगैरह, चेहरा गाल वगैरह, वो पूरा शरीर जो है बहुत ही सुंदर है। और उनके जो है तेजस्वी है,
चेहरा जो है बहुत ही तेजस्वी, एक का चेहरा आप देखेंगे इतना तेज झलकता है जैसे कोई प्रकाश हो रहा है, लाइट हो, ऐसा जो है तेजस्वी होता है। और उनके मस्तक में से तेज के जो है फवारे छूट रहे हैं, यानी भगवान के मस्तक में से भी वहां से जो है तेज का प्रकाश का, जैसे सूर्य की किरणें कैसे फूटती है, कैसे जो है धरती तल के ऊपर अंधकार को नष्ट करती है, ऐसे ही भगवान के मस्तक में से किरणें, जैसे सूर्य में से किरणें निकलती है, वैसी किरणें जो है भगवान के मस्तक में से निकल रही है। फवारे छूट रहे हैं, जैसे पानी का फवारा छूटता है ना, बटन चालू कर देंगे, इलेक्ट्रिक चालू किया और फवारे क्या होते हैं, चालू हो जाते हैं, पानी ऊपर चढ़ता है फिर नीचे गिरता है। तो ऐसे ही जो है यहाँ पे भगवान के मस्तक में से तेज पड़ रहा था। उनके पीछे मस्तक के पीछे जो है तेज का वर्तुल शाम रचनाकार में, यानी इस प्रकार जो पीछे में जो है भामंडल होता है भगवान का, ये प्रतिहार है श्रुति सतीशय में से कि भामंडल होता है जो चक्र की तरह जो है घूमता है, उसमें से रोशनी निकलती है, तेज निकलता है, गोलाकार होता है। तो इस भामंडल जैसा जो है धातु का बना हुआ नहीं है भामंडल, जो भगवान के पीछे होता है। आज भी जो आप देखेंगे बड़े बड़े महापुरुषों के है ना, पीछे में गोलाकार चमकता हुआ वो भगवान के भी रहता है, और दूसरे अपने गुरु लोगों के भी अपन क्या करते हैं, पीछे में गोल लगाते हैं, जैसे सूर्य की तरह जो है चमक रहा है, वो भामंडल होता है ना। तो ऐसा गोल होता है, वो धातु का नहीं होता है, वो देवताओं के द्वारा निर्मित होता है। पौद्गलिक तेजस शरीर में से निर्मित होता है, यानी भगवान के पौद्गलिक जो तेजस का शरीर है उसमें से जो अपने आप ही वो निर्मित होता है। महान व्यक्ति के पीछे गोलाकार आभामंडल होता है, और उसमें तीर्थंकर भगवान का भामंडल, उनका परम औदारिक देह में से निकलता हुआ तेज किरणों का वर्तुकाल होते हैं, गोलाकार मंडल बन जाता है। अपने आप जो है शरीर में से पुण्यवान पुरुष के भाग्यशाली जो होते हैं, तो उनको तो किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप ही उनके शरीर से पता चल जाता है कि आप कितने। जैन दिवाकर श्री चौथमल्ली महाराज साहब जो है रतलाम के अंदर विराजमान थे, तो वहाँ पे जो है एक पंडित ज्योतिषी वो उधर आया था। ज्योतिषी आया था तो जो है संतों ने देखा, तो देखे ज्योतिषी कैसा है, जरा मालूम तो पड़ेगा। तो उन्हें कहा कि भाई जरा आइए थानक में, वो महाराज लेकर के आगे ज्योतिषी। गुरुदेव जो पाठ में बैठे हुए थे, गुरु महाराज को कहा कि आप जरा नीचे थोड़ा एक आसन बिछा दिया, छोटा आसन, और गुरु महाराज को उसके ऊपर क्या कर दिया, बैठा दिया है ना, और बाकी सब इधर उधर है। अब वहाँ पे संतों ने जो है वो पंडित को बुला करके पूछा, ये बाबा, उम्र हो गई थी गुरु महाराज की, है ना, 74 उम्र चल रही थी, है ना, 74 वर्ष की उम्र हो गई थी 74 में। तो इतनी उम्र थी, तो गुरुदेव ने कहा कि ये बाबा जो है इनका कोई चेला होगा कि नहीं होगा, कोई इनकी सेवा करने वाला होगा कि नहीं होगा, उम्र हो गई है, कौन इनकी सेवा करेगा। किसको पूछ रहे हैं? पंडित को, ज्योतिषी को, है ना, पंचांग लेकर के घूम रहा था। ज्योतिषी को पूछा है बाबा की कौन सेवा करेगा, कौन है कि नहीं, इनका कोई चेला होगा कि नहीं होगा, है ना। तो उसने देखा, महाराज के चेहरे को देखा, शरीर को देखा, भव्य ललाट था गुरुदेव का, चौड़ा ललाट था, है ना, और अजनुभव लंबे लंबे हाथ थे, बड़े बड़े कान थे, कान छोटे, हमारे शरीर के कान नहीं थे, बड़े कान थे। तो ये सब देख करके वो कहता है, और महाराज को जो है वो पुराना कपड़ा पहना, नया कपड़ा नहीं पहनाया था, ज्योतिष आया था पुराना, है ना, गला हुआ पुराना, है ना, मैला हो गया, ऐसा जो है उनको चादर वैसा उड़ा दिया था, ऐसा बैठा दिया था। तो पूछा कि अब इनके कोई चेला होगा कि नहीं होगा, इनकी कौन सेवा करेगा।
तो पंडित ने सब कुछ देखा और देखा कि बोले हाथ जोड़े और कहा महाराज क्यों मेरी मजाक है ना? ये तो जो है पूरे संघ के समाज के क्या है, नायक हैं। ये तो बड़े महान आत्मा है और इनके तो 50 चेले हैं। इनके क्या कहना, इनका तो शरीर अपने आप ही चेहरे से ही दिख रहा है, इनकी आंखों में से तेज दिख रहा है, चेहरे में तेज प्रताप झलक रहा है, आंखों में से तेज आ रहा है। तो ये सारे लक्षण जो है पुण्यवान के होते हैं। आप भले इनको जो है हीरे को भली चाहे कि पुराने कपड़े में लपेट लो, लेकिन हीरा तो हीरा ही रहेगा। आपने भले इनको पुराने कपड़े पहना दिए, आपने भले इनको नीचे बैठा दिया, लेकिन ये तो सबके मालिक है। तो ज्योतिषी होता है तो वो क्या है, सब बराबर वो निरीक्षण कर लेता है। तो पुण्यवान पुरुष कौन कैसे होते हैं, पुण्यवानी क्या अपने आप झलक जाती है, मुंह से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे ही संसार में घर परिवार के अंदर में भी, घर के अंदर आप 10 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, तो उनमें कौन पुण्यवान है, किसका पुण्य का कमाया हुआ अपन खाते हैं, वो अपने को मालूम नहीं पड़ता। लेकिन जब अलग होते हैं तब उस समय पता चलता है कि कौन किसके भाग्य का खाता है। अलग होने के बाद ही पता चलता है कि किसके पुण्य का कितना जो है वो लाभ उसको प्राप्त होता है। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं काबा मंडल जो है चंद्र की जैसे चांदनी होती है, शीतलता देती है, ऐसे ही भगवान का जो है ये चेहरा, भगवान का मुख कमल ये चंद्र के समान चांदनी करने वाला है, शीतल है, सूर्य के समान तेजस्वी है। सूर्य के समान तेजस्वी होते हुए भी उसमें उष्णता नहीं है, गर्मी नहीं है, शीतलता है। और तप से यानी आग का गोला कहलाता है सूर्य। ऐसे तो अपने गर्मी के अंदर जाएंगे सूरज के अंदर, तब क्या लगती है आपको, गर्मी लगेगी कि ठंडी लगेगी, गर्मी लगती है। लेकिन वो भगवान के यहाँ पे भगवान को कह रहे हैं कि प्रभु आपका जो है मुख चेहरा जो है शरीर के ऐसा आतप की तरह यानी सूर्य की तरह है, परंतु वह गर्मी का गोला नहीं है, शीतलता प्रदान करता है। तो इस तरह से इसकी महिमा गाई गई है। और इसका जाप करने से जो है गर्भ संरक्षक, ये 34वीं गाथा का जो जाप करते हैं, उस जाप का करने से क्या होता है, गर्भ संरक्षक, गर्भवती स्त्री का जो है रक्षा होती है। तो इस तरह से इसमें बताया। अब 35वीं गाथा के अंदर क्या कहते हैं, स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग गणेश साधर्म तत्व कथने कपटो स्त्रीलोक्या दिव्यध्वनि भवति विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोजन। हे जगत वत्सल, जगत के वत्सल, वात्सल्य करने वाले, आपकी वाणी तो अतिशय विश्व के लिए महान उपकारी है। आप वाणी का अतिशय है जो कि संसार के लिए क्या है, मान हितकारी है, उपकारी है। क्योंकि आपके पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद, आपके पास में पूर्ण ज्ञान है और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही आप वाणी को प्रकाशित करते हैं। तीर्थंकर भगवान जो है जब उनको केवल ज्ञान हो जाता है उसके बाद में ही वो प्रवचन देते हैं। उसके पहले साधु लोग जो है इधर दीक्षा ले और इधर पाठ के ऊपर बैठ जाते हैं प्रवचन सुनाने के लिए, है ना। तो वैसा नहीं है, भगवान को तो पहले साधना करते हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके बाद में फिर वो प्रवचन फिर वाणी सुनाते हैं। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है, भगवान के जो है तीर्थंकर भगवानों के मौन साधना रहती है। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि आप जो है आपके पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपके द्वारा समग्र विश्व का लोकालोक का स्वरूप प्रत्यक्ष अपने ज्ञान के द्वारा, आपने अपने ज्ञान के द्वारा जो है लोकालोक का स्वरूप को जाना, देखा है। और समग्र जीव सृष्टि जो ये पूरे विश्व सृष्टि कहलाती है,
जहाँ पे जीवों की उत्पत्ति होती है, जन्म होता है, मरण होता है, उसको सृष्टि कहते हैं। तो इस समग्र सृष्टि में हितरूप सद्धर्म और सत्तत्व का बोध आपने अपने उपदेश के द्वारा संसार के जीवों को दिया है। निष्काम करुणा से, कोई आपको किसी कोई एजेंसी नहीं लेना है, कोई आपको किसी का, भगवान को किसी से कोई स्वार्थ नहीं साधना है। तो ऐसे निस्वार्थ का निष्काम भाव से करुणा करके आपने जो है संसार के जीवों को आगम का ज्ञान दिया। आपके एक एक शब्द हमारे लिए जो है आगम का रूप है, मंत्र का रूप है। सब जीव रखन ठाए दयाल ठाए भगवया पाय वर्णम सुकहियम। सर्व जगत के जीवों की जो है रक्षा और दया, भगवान ने जो है क्या कहा है, सभी जीवों की क्या करना है, रक्षा करना है, जो भी दया करना है। इसलिए भगवान ने जो है ये जिन प्रवचन दिव्य देशना दी है और वाणी सुनाते हुए जो है, सुनते हुए देवता और दानव सभी जो है, मानव तिर्यंच चक्रवर्ती नरेंद्र यानी राजा वगैरह है, सकेंद्र महाराज है, देवेंद्र है, ये सभी जो है आपके पास में आए हैं और सभी 12 प्रकार की परिषदा आपकी वाणी का जो है श्रवण करते हैं। सब एक साथ में बैठते हैं, वहाँ पे कोई राजा नहीं न कोई मेटर नहीं है ना, कोई रानी नहीं न कोई मेत्रानी नहीं, सब क्या है, सब समान एक जादम के ऊपर सब बैठते हैं। और सभी आपकी वाणी को जिज्ञासु बन करके मन के अंदर जो है कोई न कोई भाव पैदा लेकर के आपके पास में बैठते हैं और फिर आपका प्रवचन सुन करके उनके सारी जो जिज्ञासाएं होती है वो अपने आप ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये आपके वाणी का प्रभाव तो है, आपके वाणी के प्रभाव से ऐसा होता है। भगवान अर्धमागधी भाषा में उपदेश देते हैं। भगवान किस भाषा में उपदेश देते हैं? अर्धमागधी का मतलब प्राकृत भाषा, क्या जो शास्त्र की भाषा है ना, गाथा बोलते हैं ना, है ना, वो भाषा, उस भाषा के अंदर भगवान प्रवचन देते हैं। लेकिन सबको तो आती नहीं है प्राकृत भाषा, है ना, उसका वो अर्थ कैसे समझेंगे, लेकिन सबको समझ में आ जाता है। भगवान के ये वाणी का अतिशय होता है। क्या होता है कि भगवान तो एक ही भाषा में प्रवचन देते हैं, लेकिन वहाँ पे जितने लोग जिस भाषा के जानने वाले बैठे होते हैं, सबको उनको लगता है कि भगवान हमारी भाषा में बोल रहे हैं। मनुष्य चाहे वो तमिलनाडु का है, कर्नाटक का है, आंध्र का है, केरला का है, चाहे कहीं का भी है, बंगाल का है, उड़ीसा का है, आसाम का है, किधर का भी है, नागालैंड का हो, चाहे किधर का भी हो, उसको लगता है कि भगवान हमारी भाषा में बोल रहे हैं। देवताओं को जो लगता है हमारी भाषा में बोलते हैं। जो पशु पक्षी जानवर है उनको लगता है कि हमारी भाषा के अंदर भगवान हमको उपदेश दे रहे हैं। यानी वो भी ये शिकायत नहीं करते कि हमको समझ में नहीं। अभी यहाँ पे जो है आप कन्नड़ी आदमी को यहाँ पे लाके बिठा देंगे, मैं तो हिंदी में बोलूंगा, वो कहेगा महाराज क्या बोल रहे, गाली बोल रहे, क्या हमको समझ में नहीं आ रहा है ना। नहीं भाषा जानते हो तो क्या होता है, ऐसे ही होता है। तो इसलिए वो सभी अपनी अपनी भाषा के अंदर समझ जाते हैं। जो इस तरह से ये वाणी का अतिशय परमात्मा के होता है, दूसरे के पास में ये अतिशय नहीं होता है। तो ऐसा बोध जो है प्राप्त कर दिलाते हैं आप। किसी के मन में अगर शंका बनी हो, कोई शंका है, कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ है, तो आज भी जो है जैसे कि वैज्ञानिक युग के अंदर ऐसे साधनों की शोध हो गई है। UNO में कोई भाषण होता है तो उसमें 5 भाषाओं का जो है अपने आप ही अनुवादित हो जाता है। UNO कोई वैज्ञानिकों ने ऐसी रचना की है कि उसमें आप एक भाषा में आप कुछ भी बोल रहे हैं। अब लोकसभा में आप देखो सारे जो जिनको हिंदी आती है वो हिंदी में भाषण दे रहे हैं, जिनको हिंदी आती है वो समझ रहे हैं। नहीं तो क्या है, वो कान के ऊपर एक लगाते हैं, है ना, दोनों तरफ कान होता है, उनको उनकी भाषा में ट्रांसलेशन हो जाता है। आपके मोबाइल के अंदर है, आपको जो है लिखना नहीं आता है, हिंदी में टाइप करना नहीं आता है, आप मुंह से बोलो, उसमें इंग्लिश में टाइप क्या हो जाएगा, अक्सर टाइप हो जाएगा, इंग्लिश में हो जाएगा, इंग्लिश में बोले हिंदी में टाइप हो जाएगा। जिस भाषा में आप बोलोगे उसमें क्या हो जाएगा, टाइप हो जाता है, ट्रांसलेशन हो जाता है। तो इस प्रकार की जो है आज के ज़माने में सुविधा हो गई।
तो जैसे कि 5 भाषा है, कोई रशियन है, अंग्रेजी है, जर्मन है, चाइनीस है, फ्रेंच है, तो ये सब जो है अलग अलग, लेकिन एक भाषा बोलते हैं, लेकिन सभी को क्या होता है, वो भाषा ट्रांसलेशन हो जाता है, अपने आप समझ में आ जाता है। तो ये सब जो होता है पुण्य प्रकट से प्राप्त अतिशय से होता है, ये भगवान का अतिशय है। वाणी के जो है 34 अतिशय, भगवान की क्या है 34 अतिशय, और वाणी के 35 गुण होते हैं, जिसकी वजह से प्रभु की वाणी स्वर्ग मोक्ष अपवर्ग को मार्ग बताए, यानी स्वर्ग दिला देती है, मोक्ष दिला देती है। आत्मा जहाँ पे भगवान की वाणी को स्वीकार करता है, अपने जीवन में उतारते हैं, तो या तो देवलोक में जाते हैं, स्वर्ग मिलता है, या अगर कर्म नष्ट हो जाते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये सत्य धर्म का रहस्य समझ में आता है। जीव को जो है बंधन से मुक्त बनाने वाली, जन्म मरण की दुख से जो है छुटकारा दिलाने वाली, परम सुख शांति समाधि धारण कराने वाली, अनन्य दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, सिर्फ एक ही उपाय और मार्ग है, वितराग प्रभु की वाणी। वितराग प्रभु की वाणी से जो है आत्मा स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त करती है, सुखों में जो है आनंद सुख का अनुभव करती है, सुख समाधि की प्राप्ति होती है। तो इसलिए ये भगवान की वाणी का गुण भी बताया। तो इस तरह से, और इस गाथा का जाप करने से, ये जो 35वीं गाथा है, इस 35वीं गाथा का जाप करने से जो है इति भीति, यानी इति भीति जो होती है, कोई भी संकट आते हैं, तकलीफ आती है, आंधी आते हैं, तूफान होता है, जिस तरह से होता है, इसको इति भीति बोलते हैं, तो वो सारा संकट क्या होता है, दूर हो जाता है। तो इस तरह से ये 35 गाथा हो गई है। आगे की बात आगे करेंगे। रतन कुमार का जो है आनंद के साथ में वहाँ से राजा से प्रसन्न करके और रणघंटा को साथ में ले करके वहाँ से अपने घर पे आ गए थे, और घर पे आकर के जो है माता पिता को अपनी पूरी सारी कहानी सुना रहे थे। कूट कपट के अंदर जो है जाने का पिताजी आपसे मना किया था, पर संयोग वर्ष से जो है मैं वहाँ पे पहुँच गया, और वहाँ मेरे साथ में इस प्रकार हुआ, लेकिन इस रणघंटा की वजह से जो है मेरे बुद्धि का विकास हुआ, और मुझे रास्ता उपाय मिला, है ना। उसकी माँ के पास में जाकर के बैठा, जिससे जो है वो रास्ता सारा खुला, और मैंने वहाँ पे जो है ये लाभ प्राप्त किया है। कितना लाभ लेकर आया? 26 करोड़, है ना। और माल पूरा जहाज में भरा हुआ है, वो जितना लेके गए थे उतना ही माल जहाज वापस दूसरा वहाँ का माल भर करके लेके आए हैं। तो इस प्रकार जो है बड़े प्रसन्न हो रहे थे, गांव के अंदर बड़ी प्रशंसा हो रही थी कि भाई देखो ऐसा लड़का इतने थोड़े समय के अंदर ज़्यादा कमा के आए हैं। बड़े आनंद के साथ में रह रहे थे, और पूर्व जन्म के जो है पुण्याई से इस रतन कुमार को जो है अनायास आशा फलती है, वैभव की प्राप्ति होती है। ये पूर्व जन्म का पुण्य होता है, तो ये प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पे प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहले हमने कमाया तो यहाँ पे मिल रहा है, और अगर अब आगे प्राप्त करना है तो यहाँ पर भी पुण्य क्या करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। बिना पुण्य कमाए हुए जो है आप जैसे धन पैसा कमाते हो, रात दिन मेहनत करके दुकान पे बैठ करके जो है भूख प्यास सब सहन करके ग्राहकों को पटा करके समझा करके जो है क्या करना पड़ता है माल बेचना पड़ता है, जिससे अपने को कमाई होती है। तो फिर वो जो पैसा आता है तो उससे अपन सुख भोगते हैं, हमारे रहन सहन की खाने की पीने की सामग्रियाँ वगैरह उपलब्ध होती है, आनंद मौज मजा करते हैं, घूमते फिरते हैं, एंटरटेनमेंट मेरी करते हैं, खाओ पियो मजा करो। तो कब होता है कि कमाई होती है तो सब अच्छा है, कमाई नहीं हुए तो बुरा अच्छा नहीं लगे, है ना, कमाई होनी है। तो इसी तरह से अगर हम पुण्य यहाँ पे कमाते हैं तो आगे हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ पे चंद्रचूड़ ने, यानी जो इनके पिता है मणिचूड़, उन्होंने जो है रतन कुमार के पिता ने विचारधारा चल रही थी, और ऐसे समय के अंदर वहाँ पे मुनिराज पधारे। कौन आए? मुनिराज आए अपने 500 शिष्यों के साथ में,
और ताम्रलिप्ति नगरी के अंदर और उद्यान के अंदर विराजमान हुए हैं। नगर के लोग जो है उनके दर्शन वंदन करने के लिए पहुँचे हैं गुरुदेव के चरणों के अंदर, क्योंकि गुरु के दर्शन, गुरु के चरणों का स्पर्श और गुरु की वाणी कौन प्राप्त कर सकता है? जो हलुकर्मी आत्मा होती है उसको जो है संतों का आगमन सुन करके आनंद होता है, और जो हलुकर्मी आत्मा नहीं होती है तो उसको साधु का आना भी अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान की अमृतवाणी जो है वो गुरुदेव के मुख से श्रवण करके उनका हृदय कमल जो है विकसित हो रहा था। तो वहाँ पे जो है मणिचूड़ ने गुरुदेव से प्रश्न किया कि गुरुदेव, ये हमारा पुत्र रतन कुमार, इसने क्या पूर्व जन्म के अंदर कौन सा पुण्य कमाया, क्या कैसा ये भाग्य लेकर के आया कि जिसके कारण जहाँ पे जो लोग जाते हैं तो वहाँ पे लूट करके आते हैं, लेकिन वहाँ पे ये जो है क्या है, लाभ कमा करके आया है, लाभ कमा करके आया है। तो इसका क्या कारण है? तो मुनिराज ने कहा सुनो नंद, इसी मूर्ति गिरिया बल। अच्छा, अरे वाह, कहाँ से गिरा भाई मोती? ऊपर से भगवान से बारिश की उनकी माला टूट गई। मामा जी की माला बिखर के लाए। तो देखिए ये पुनवानी होता है, तो आज जो है देखिए माला के मोती गिरे हैं, तो कभी असली मोती भी गिर सकते हैं, है ना? ये तो क्या है, बहुत है, सोना चांदी की भी बरसात हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे मुनिराज कहते हैं कि सुनिए, नंदन नामक ग्राम, नंदन नाम का गांव था, बढ़िया अच्छा गांव में शहर था। वहां पर एक बुढ़िया रहती थी, उम्र वाली थी, उसके एक ही पुत्र था, दूसरा परिवार में कोई नहीं था, वो माँ और बेटे दोनों ही थे। एक बार वहां पे जो है वो भोजन करने के लिए बैठा था, खाने के लिए लड़का बैठा था, माँ ने थाली में भोजन परोसा था, और उस समय जो है एक मांस खमन के तपस्वी मुनिराज जो है वो घरों में गोची लेते हुए आते हुए वहाँ पे बुढ़िया के घर में वहाँ पे आ गए। तो जो थाली लेकर के बैठा, जिस तरह से शालीभद्र की बात आती है कि शालीभद्र ने पूर्व जन्म के अंदर जैसे खीर बेराई थी, है ना, वैसे ही यहाँ पर जो है वो लड़का जो खाने के लिए बैठा है और इधर से वो मुनिराज वहाँ पे पधारे हैं। तो जो अपने भाड़े में अभी उसने खाना शुरू नहीं किया था, बाना लेकर के बैठा था और महाराज आ गए, तो उसके मन में भाव पैदा हुआ और अपनी जो थाली के अंदर जो भोजन था, खीर वगैरह जो भी थी, वो उसने जो है बड़े भाव से क्या कर दिया, महाराज को फेरा दिया है। मांस खमन के तपस्वी मुनिराज को अति प्रसन्नता से जो है दान दिया है, खीर बहरा करके उसने जिस तरह से लाभ कमाया है, यानी उस पत्र पूरब भव में बेराई थी खीर, शालीभद्र हुआ कैसा अमीर, दीजो दान सदर, दीजो दान सदा, जागर वरते सुख संपदा। कई लोग विचार करते हैं कि हमारे पास में नहीं है, हम क्या दें? अरे भाई, जो है उसमें से थोड़ा दे सकते हैं। देने की भावना अगर होती है तो अपने पास में जो कुछ है, फूल नहीं फूल की पाखड़ी सही दे सकते हैं, लेकिन मन में पहले ये सोचते कि हमारे पास में क्या है देने के लिए। अरे जिसके पास में है वो भी देना नहीं चाहता है, जिसके पास में नहीं है उसकी तो इच्छा होती है, जिसके पास में नहीं होता है उसकी क्या होती है, इच्छा होती है कि अगर मेरे पास में होता तो मैं भी क्या करता, लेकिन अगर थोड़ा बहुत तो हमारे पास में एक रोटी तो उसमें से एक कवा तो दान दे सकते हैं। हमारे पास में एक थाली भर के चावल ही है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो उसमें से भी थोड़ा जो है क्या कर सकते हैं, दान देने की भावना अगर होती है तो चलो भाई अपना थोड़ा खर्चा कम करो। फैशन के अंदर खर्चा ज्यादा करते हैं, घूमने फिरने, एक साड़ी कम एक साड़ी कम लेना है ना, नई साड़ी नहीं लेना, एक साल
है ना, चलो वो दान के निकाल देते हैं। इस साल जो चलो गहना नहीं खरीदना है ना, वो नहीं वो कोई सौगंध नहीं लेवा, ये कैसे? साड़ी नहीं खरीद। ये कोई सौगंध नहीं ले रहा है। मन में भाव होता है, मन में विचारधारा चलती है, तो मनुष्य ये सोचता है कि हम हजारों लाखों रुपए ऐसे हम खर्च करते हैं। अभी जो है ना, अब जो आप देखो हर पूरे शहर के अंदर देखो ना, यहाँ गली में भी, यहाँ पे अभी दिवाली हो गई, रात में भी इतने पटाखे पड़े नीचे। इतना बड़ा बोल हाँ, इतनी पूरी लाइन लगी हुई, इधर से इधर, इधर से इधर, पूरी रात में धड़ाधड़ पड़ा, कागज सारे पड़े हुए हैं। बेचारे वो झाड़ू निकालने वाले भी परेशान हो जाते हैं। नहीं, हमें तो बहुत कम है बाबूजी, पहले तो बाबूजी तो बहुत कम ही है, वो दूसरा ले और जी कम। जो हमारे यानी क्या है कि हम हजारों लाखों रुपए जो है इसके अंदर, आज पूरे देश भर के अंदर करोड़ अरबों रुपए का जो है, और अब आपको पेपरों में आएगा कहाँ आग लगी है, कहाँ पे क्या हुआ, पटाखे से कौन किसको क्या जले हैं, क्या है, वो सारी जो है धीरे धीरे निकलेंगे सब पेपरों में। है कहाँ हवा खराब है। हाँ, हवा खराब है, प्रदूषण तो इतना हो रहा है ना, पूरा धुआं। वो अब जो मना किया था वैसे फटाके ज्यादा नहीं फोड़ना, लेकिन वही फटाके फोड़े, चिंगना गड़ा बाबूजी, कितने पास नहीं कुछ नहीं। तो लाखों रुपए हमारे जो है हम क्या करते हैं अपने महोत्सव के लिए, थोड़ा सा अपने हाथ से देखिए, अपने हाथ से कोई आग लगाता है अपने घर के अंदर, लेकिन फटाका फोड़ा अपना घर आग लगावे अपना हाथ से है, और लगा करके जो है खुशी मनाते हैं। और उसमें पैसे का नाश और कर्मों का बंधन। कोई मुफ्त में थोड़ी आया पटाखा, है ना, एक एक बॉक्स आता है, इतना बड़ा बड़ा वो बॉक्स में बहुत सारे रहते हैं, वो फट 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 एक से आसमान में उड़ते हुए नजर आते हैं, और ऊपर जाकर के फुटते हैं, फिर एक धीरे 2 3 4 बार रंग बिरंगे उसमें रंग होते हैं। गॉड की दुनिया है। तो ये तो इसलिए उसमें हम हजारों लाखों रुपए जो है हम क्या कर देते हैं, लेकिन वही पैसा अगर हम धर्म के काम में लगाए, क्या कि हमारा पैसा थोड़ा सा पाप के काम में तो हम लाखों रुपए का नष्ट कर देते हैं, लेकिन धर्म के काम में थोड़ा सा भी अगर हमने लाभ लिया तो हमारी आत्मा जरूर। तो यहाँ पे जो है वो सिर्फ लड़के ने, रतन कुमार ने पिछले जन्म के अंदर जो मुनिराज को सुपात्र दान दिया, जिसके वजह से मुनिराज कह रहे हैं कि वहाँ पे जो अवसर इन्होंने लाभ लिया था बड़े भाव भक्ति के साथ में, और तो उसका और आगे क्या वर्णन करते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी के विषय में भी वर्णन आएगा कि उनको जो पत्नी मिली है तो उसका भी पिछले जन्म में क्या उनका संबंध है या नहीं है, और वो यहाँ पे कैसे मिली है, तो उसका भी वर्णन आगे आएगा। वो आगे कल सुनने से पता चलेगा। अर्थ विराजित परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन श्रेष्ठ चरणों में कोटि कोटि वंदन। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि आने वाली 7 तारीख को परम पूज्य गुरुदेव जगत वल्लभ चौथमल जी महाराज साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एवं गुरु गणेश मल जी महाराज साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सामूहिक एकादशी अपने संघ के तत्वदान में श्रीमान सा कपूर चंद जी सा, ललित कुमार जी सा, खिवेसरा परिवार की ओर से कराए जाएंगे। कई सारे महानुभावों ने अपना नाम लिखाया है, जिन्होंने अभी तक नाम नहीं लिखाया है उन सभी से निवेदन कि 5 तारीख को शाम 5 बजे तक ही आपके नाम लिए जाएंगे, उसके बाद नाम नहीं लिए जाएंगे। सभी महानुभावों से निवेदन कि समय रहते अपना नाम अवश्य लिखाएं। जिन जिन महानुभावों ने अपना नाम लिखाया है उन सभी महानुभावों से निवेदन कि गुरुदेव के प्रवचन एवं मंगलिक के पश्चात यहाँ से एक कार्ड अवश्य लेकर पधारे, क्योंकि जिनके पास कार्ड होगा उन्हीं महानुभावों के लिए एकादशी की व्यवस्था की जाएगी। अतः सभी से निवेदन कि जल्दी से जल्दी अपना नाम लिखाए और नाम लिखाने वाले महानुभाव कार्ड अवश्य लेकर पधारे। गुरु आज्ञा विरुद्ध प्रभु आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिच्छामि। परसों 6 तारीख है, 6 तारीख को ज्ञान पूजा है, वो ज्ञान पूजा हम आपको कराएंगे।
जिसको लाभ पंचम ज्ञान पंचमी है, तो ज्ञान की पूजा किस तरह से होती है वो आपको यहाँ पे पाठ हम बुलाएंगे, है ना। तो इसलिए सभी आपके सभी सबको कहना है कि पूरे परिवार के साथ में आइएगा, बाल बच्चों को लेके आइएगा, सबको जो है ज्ञान का जो है महत्व, ज्ञान किस तरह से हमें लोगों को ज्ञान नहीं चाहिए। अरे भाई जी छुट्टी हुआ तो बाद में लेना जाओ, छुट्टी कल सुबह शाम 5 बजे तक यहाँ पर बस शाम को आपके बच्चे छुट्टी स्कूल से आ जाए तभी आप लेकर के आ सकते हो। तो उनको जो है पाठ कराएंगे और उनको जो है उपहार भी देंगे, है ना। तो इसलिए कोई भाई अपनी तरफ से अगर देना चाहे तो एक नोटबुक और एक पेन, मतलब हर जो भी आएगा, छोटा बच्चा, गोद का बच्चा है उसको भी देना है, तो कोई भी भाई ला करके दे सकते हैं यहाँ पे एक साथ में। मैं करीब 100 करीब लगे, आप फिर बच्चे वापस लेके चले जाना, है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ज्ञान पंचमी की पूजा, ज्ञान की आराधना कैसे होती है, ज्ञान की आसाधना कैसे क्यों करते हैं, और उस आसाधना करने से हमको क्या उसका फल मिलता है, और ज्ञान की आराधना करने से, ज्ञानी के सेवा करने से, ज्ञानी का बहुमान करने से, ज्ञानी का आभार मानने से हमको क्या फल की प्राप्ति होती है, ये सब परसों ज्ञान पंचम के अंदर आपको जो है सुनाया जाएगा। ओम शांति। हाँ, पचकान एकासना आयंबिल उपवास मातरम पाणम खैमम सैम अनंतनापगणम नत्रागणम सत्यागणम। वो श्री तपस्या करने वालों को कल चामराजपेट से भी 4-5 जने आए थे संघ वाले सेके काल की बिनती के लिए, और अभी सुबह यहाँ पे जो है 8:30 बजे पहले शांति नगर से भी 5 जने आए थे उनमें। हाँ, अभी 8:30 बजे पहले 8:25 में आए थे, नहीं 8:30 के बाद। तो उनको आश्वासन दिया है, सके काल की बिनती के लिए सब जगह जा रहे हैं, तो सब जगह सब संघ वाले आ रहे हैं बिनती करने के लिए। उनमें हमारे महावीर जी मुता जी के मोहनलाल जी मुता के पुत्र हैं, उनकी बात हुई और उन्होंने 1 लाख रुपये देने की घोषणा करी है हमारे जैन दिवाकर रत्न विमल सेवा धाम के अंदर। बहुत अच्छा, धन्यवाद। वो कैंसिल हो गए, जब तक बैठा हमें